बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल किसी न किसी तरह ईरान पर हमला करना चाहते हैं और वो ये काम ट्रंप के जाने से पहले सर अंजाम देना चाहते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के एक ज़ेर तामीर नए शहर जिसे न्योम के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन तीनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और इसराइली वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद तीनों शामिल थे। और अब बाहर आने वाली खबरों के मुताबिक सऊदी वली अहद ने नेतन्याहू को ये बावर करवाया था कि मुझे ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर किसी भी तरफ से कोई हमला हुआ तो ईरान बराह रास्त सऊदी अरब को उसका जिम्मेदार समझेगा और जवाब भी फिर वो सऊदी अरब को देगा। इसलिए सऊदी अरब की तरफ से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया कि अभी ईरान पर हमला ना किया जाए, क्योंकि हमारी मईशत पहले भी दम तोड़ रही है। हमारी अरामको के ऊपर जो तनसीबात पे हमला हुआ है उसकी वजह से हमारी जो तेल की मसनूआत हैं उनकी बरामद रुक रही है, इसलिए इस पर अभी मजीद सोच विचार किया जाए। लेकिन क्योंकि इसराइल ने एक इब्लीसी चाल चली है जिससे लगता है कि अब कुछ ना कुछ खलीज में होने वाला है और ये जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। दरअसल इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के जो हेड हैं, बहुत ही अहम तरीन उनके साइंसदान हैं, डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा महाबादी, उसे ईरान की तेहरान की एक रोड पे कार के अंदर बैठे हुए शहीद कर दिया गया है, जिसके लिए ईरानी वजीर खारजा जनाब जवाद ज़रीफ साहब और इवन प्रेसिडेंट ईरान के हसन रूहानी साहब ने भी इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पूरे इस खित्ते को आग लगाने जा रही है। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के एक अहम कमांडर जनरल कासिम को शहीद कर दिया था, जिसके नतीजे पूरे इलाके में बहुत ज्यादा जो है वो हालात कशीदा हो गए थे। ईरान ने उसका रद्द-ए-अमल भी दिया, लेकिन फिर आखिर ईरान ने अफगान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की सरजमीन पर उस अमरीकी कमांडर को कत्ल करवा दिया जिसका नाम था जनरल माइकल डी एंड्रिया, जिसने जनरल कासिम को इराक में मरवाया था। तो ईरान एक बड़ी पुरानी कौम है, एक पुरानी कल्चर है, पुरानी तहजीब है जो सदियों से आबाद है और उसका अपना तशख्खुस है, वो जो कहती है वो कर गुजरती है। अब देखना यह है कि ईरान इसका किस तरह रद्द-ए-अमल देता है। दरअसल ये सारी प्लानिंग इसराइल की है। वो चाहता है कि ट्रंप जाने से पहले ईरान के साथ किसी न किसी शक्ल में तसादम हो जाए, क्योंकि उसे खदशा है कि अगर जो बाइडेन आ जाता है तो फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान वो जो एटमी तनसीबात का एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो मुआहिदा था वो बहाल हो जाएगा, और ये चीज ना इसराइल को पसंद है और ना ही सऊदी अरब को पसंद है। तो यही वजह है कि ये इसराइल ने साजिश करके ईरान के एक अहम तरीन साइंसदान को शहीद करवा दिया है। अब जाहिर है ईरान ने ये जो रद्द-ए-अमल देना है उसने जाके अमेरिका पे तो हमला नहीं करना, जाहिर है उसके लिए इसराइल पर बरह रास्त हमला करना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ईरान ने उन तनसीबात पे हमला करना है जो अमेरिका से मुंसलिक होंगी, या तो फिर वो शाम में होंगी, या तो फिर इराक में हो सकती हैं, या फिर वो हिजबुल्लाह के जरिए कोई कदम उठा सकता है, या फिर वो कतर में जो अमरीकी तनसीबात हैं, अगरचे कतर और ईरान के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, वहां कोई हमला करवा सकता है, या ईमान ये भी हो सकता है कि यमन के जो हौसी कबाइल हैं उनके जरिए सऊदी अरब पे ईरान कोई हमला करे। लेकिन इसका नतीजा चाहे जो भी निकले, जो भी पेशरफ्त हो, उससे इसराइल को बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि बहरहाल अगले चंद जो घंटे हैं इसमें पूरे इलाके में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान यह हुआ है कि अमेरिका ने अपना एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जिसके ऊपर 60 जहाज या 60 जो है एयरक्राफ्ट वो मौजूद हैं, और वो एटमी जो सलाहियत रखने वाले हैं, वो उसे खलीज फारस की तरफ या ईरान की तरफ अमेरिका ने रवाना कर दिया है।
اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایران پہ جا کے حملہ کرے گا. اس کا کہنا یہ ہے کہ بھی ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن جو ہے تجزیہ نگار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ براہ راست ایران پر حملہ کرنے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پورے علاقے کو اپنی جنگ کی لپیٹ میں لے لے گا اور اس سے نہ صرف ایران میں تباہی آئے گی، سعودی عرب میں آئے گی، بلکہ اس سے پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ خواہش ہے اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کے لیے اسرائیل ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہے، ان کی طاقت ضائع ہو، ان کو یکجہتی ختم ہو، وہ آپس میں دست و گریبان ہوں، تاکہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کر سکے. وقت آ گیا ہے کہ مسلمان جو سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ عقل کے ہوش کے ناخن لیں، عقل مندی سے کام لیں اور غیروں کی سازشوں کا نشانہ نہ بنے، بلکہ آپس میں افہام و تفہیم سے چلیں. اگلے ہی دن پاکستان میں ایرانی سفیر نے کھول کر یہ کہا ہے کہ ہم تیار ہیں سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کی موجودگی میں، بھلے وہ پاکستان میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں یا کسی تیسرے ملک میں ہوں. اور اب تو سعودی عرب کے ترکی کے ساتھ بھی معاملات معمول پہ آ چکے ہیں. اس لیے سعودی حکام کو بطور خاص وہاں کے سلمان شاہ صاحب جو وہاں کے فرمانروا ہیں، اپنے ولی عہد کو ایک طرف کر کے انہیں چاہیے کہ اسرائیل کے جو سازشیں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ ٹرمپ جاتے جاتے اس پورے خطے کو لہو لہان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عزیز صدیقی اور ماشاءاللہ لائف اسٹائل دونوں کو سبسکرائب فرمائیں اور میری جو بیل آئیکن ہے، گھنٹی ہے، اسے ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں بر وقت پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.